हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने भी अपने लाइफ में कुछ गोल सेट करे हैं लेकिन आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट के बारे में। जेम्स हमें इस बुक में बताते हैं कि किस तरह हम लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाके एक अच्छी आदत बना सकते हैं और यही अच्छी आदत हमें आगे चल के सक्सेसफुल बनाएगी। अब ये छोटे छोटे चेंजेस हमें अफेक्ट कैसे करते हैं, आइए इसे एक इंसिडेंट से समझते हैं। उन दिनों ब्रिटिश साइकिलिंग का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि 1908 से लेकर 2006 तक आज तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने एक भी बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। यही नहीं, पिछले 110 सालों में साइकिलिंग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट टूर दे फ्रांस भी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने एक भी बार नहीं जीता था। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की खराब परफॉर्मेंस को देखकर यूरोप की एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उन्हें साइकिल देने तक से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि जब ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के एथलीट्स उनकी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी साइकिल की सेल्स डाउन होती है। लेकिन ये बहुत जल्दी बदलने वाला था, क्योंकि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की गवर्निंग बॉडी ने कोच डेव ब्रेसपोर्ट को हायर करा। अब डेव का काम करने का तरीका बहुत अलग था, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी में बिलीव करते थे। डेव ने ये गोल बनाया कि हमें अगर कामयाब होना है तो हमें प्लेयर्स को डेली 1% बेटर करना पड़ेगा। डेव ने फिर छोटे छोटे चेंजेस लाना चालू कर दिया और इसकी उन्होंने शुरुआत करी साइकिल की सीट की डिजाइन चेंज करने से। इसके बाद उन्होंने साइकिल के टायर्स पे अल्कोहल रब करना चालू करा, जिससे प्लेयर्स को बेटर ग्रिप मिल सके। एथलीट्स जो रेसिंग के टाइम पे कपड़े पहनते थे उन्हें भी चेंज करा गया और उन्हें एरोडायनामिकली डिजाइन करा गया। डेव यहाँ भी नहीं रुके, इनफैक्ट प्लेयर्स के तकिए और गद्दे भी चेंज करे गए ताकि वो रात में आराम से सो सकें। 5 साल के अंदर अंदर डेव को उसके सारे चेंजेस का परिणाम मिला। 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते। 2012 में लंदन ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। और 2012 में ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने पहली बार टूर दे फ्रांस का खिताब जीता। और यही नहीं, 2013, 2015, 2016, 2017 में भी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने टूर दे फ्रांस का खिताब जीता। 2007 से लेकर 17 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, 66 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गोल्ड मेडल हासिल करे और 5 टूर दे फ्रांस के खिताब जीते। अब आपको भी अगर अपनी लाइफ में ऐसे स्मॉल चेंजेस लाके एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट करना है तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 7 लर्निंग्स जो आपको एक अच्छी आदत बनाने में और एक बुरी आदत तोड़ने में मदद करेगी। हमारी पहली लर्निंग है स्मॉल चेंजेस मैटर। यही छोटी छोटी चीजें जब लगातार करी जाती हैं तो वो एक आदत बन जाती हैं और यही आदत हमें कामयाब करने में मदद करती है। अगर हम डेली अपने आप को 1% भी इम्प्रूव करेंगे तो साल खत्म होने तक हम अपने आप को 37% बेटर बना चुके होंगे। लेकिन जब लोग ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं और उन्हें तुरंत बदलाव नहीं मिलता तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि स्मॉल चेंजेस हैव अ डिलेड रिजल्ट, मतलब छोटे छोटे बदलावों का नतीजा आपको देर से मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझे कि आपने एक जिम ज्वाइन करा है, आप लगातार अगर 30 दिन भी जिम जाएंगे तो आप फिट नहीं हो पाएंगे और ऐसे में लोग रिजल्ट्स ना देखकर जिम जाना छोड़ देंगे। लेकिन 31st डे से आपकी बॉडी में चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। वहीं मान लीजिए कोई स्टूडेंट एक आवर फ्रेंच पढ़ रहा है तो वो फ्रेंच बोलने नहीं लग जाएगा, लेकिन अगर वही स्टूडेंट 30 दिन तक लगातार एक आवर फ्रेंच पढ़ेगा तो शायद वो फ्रेंच बोलने भी लग जाए। कहने का मतलब ये है, जब लोगों को इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो उस काम को करना छोड़ देते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो कभी वेस्ट नहीं होता, वो स्टोर होता रहता है। हमारी दूसरी लर्निंग है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट गोल्स। कहने का मतलब गोल्स वो परिणाम है जो आप पाना चाह रहे हो, लेकिन प्रोसेस वो सीढ़ी है जो आपको वहां तक लेके जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप एक स्पोर्ट्स टीम के कोच हैं, तो आपका गोल होगा एक चैंपियनशिप को जीतना, लेकिन आपकी प्रोसेस होगी एक अच्छी टीम बनाना, असिस्टेंट कोच को मैनेज करना, ट्रेनिंग करवाना। विनर्स और लूजर्स में भी यही छोटा सा डिफरेंस होता है। विनर और लूजर दोनों के गोल एक ही होते हैं, लेकिन जीतता वही है जिसकी प्रोसेस अच्छी हो
और यही प्रोसेस क्रिएट करने के लिए हमें इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस की जरूरत है। हमारी तीसरी लर्निंग है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। इसमें आप ऐसी आदतें अपनाते हो जैसा इंसान आप बनना जा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान को सिगरेट ऑफर होती है और वो बोलता है कि आई हैव क्विट। वहीं दूसरे इंसान को भी सिगरेट ऑफर होती है और वो बोलता है आई एम नॉट अ स्मोकर। अब ये दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन जिस इंसान ने बोला आई एम नॉट अ स्मोकर, उसने ये बात को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है कि वो कभी सिगरेट पीता ही नहीं है। जब आप एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में ज्यादा गर्व महसूस करोगे तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाओगे। कहने का मतलब यह है, जब आप अपने आप को एक आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हो तो आपकी हैबिट भी उसके साथ स्ट्रांगली एसोसिएट हो जाती है। अब एक अच्छी हैबिट बिल्ड करने की और एक बुरी हैबिट तोड़ने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है मेक इट ऑब्वियस। मतलब अगर आपको कोई एक आदत डालनी है तो सबसे पहले एक प्लान क्रिएट कर लें। आप उस प्लान में क्लियरली मेंशन करें कि मैं आपकी आदत, मतलब आप क्या करने वाले हो, आगे कितने बजे करने वाले हो और कहाँ करने वाले हो, ये फिल करके रखें। क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग जब आप कोई चीज लिख के रखते हो तो उसको करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे लिख लिया कि सुबह उठने के बाद मैं मेडिटेट करूंगा 7 बजे किचन में। यहाँ पे आपकी हैबिट भी आ गई, टाइम भी आ गया और प्लेस भी आ गया। इसी तरीके से आपको अगर अपने अंदर कोई अच्छी आदत डलवानी है तो आपको उस आदत को एक आई कैचिंग लेवल पर रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज से आपको ज्यादा पानी पीना चालू करना है, तो ऐसे में आप घर के हर कोने में वाटर बॉटल रख दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे रात में सोने से पहले आपने अपने बेड के पास एक वाटर बॉटल रख दी। फिर जैसे ही आप सुबह उठोगे तो वो वाटर बॉटल आपके आंखों के सामने रहेगी और आप उसे आसानी से पी पाओगे। इसी तरह से कुछ अच्छी आदतें बनाने के बाद उसमें हम हैबिट स्टैकिंग की मदद से और आदतें जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब आपने एक हैबिट बनाई कि आप सुबह जल्दी उठोगे, उसके बाद उसमें आपने एक और हैबिट ऐड कर दी कि जल्दी उठने के बाद आप अपना बेड बनाओगे। फिर उसके बाद उसमें आपने एक और हैबिट ऐड कर दी कि मैं बेड बनाने के बाद फिर नहाऊंगा। इस तरीके से हैबिट स्टैकिंग की मदद से आपने छोटे हैबिट्स को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में बदल दिया। ये तो बात हो गई अच्छी हैबिट बनाने की। वहीं बुरी आदतें तोड़ने के लिए वी हैव टू मेक इट इनविजिबल। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो आप वो टपरी पे जाना बंद कर दीजिए जहां बैठ के आप वो सिगरेट पीते हो। हैबिट बिल्डिंग की दूसरी प्रोसेस है मेक इट अट्रैक्टिव। जब हमारी बॉडी किसी चीज को देख के या किसी चीज को करके खुश होती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। अब आपकी बॉडी में डोपामीन लेवल जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा आपका किसी चीज को करने में मोटिवेशन भी हाई होगा। इसलिए अपने हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाइए ताकि आप उन्हें खुशी से कर सकें। जैसे मान लीजिए आपने एक हैबिट बना ली कि मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेट करूंगा, और अगर मैं ऐसा कर पाया तो फिर मैं अपने आप को एक चॉकलेट की ट्रीट दूंगा। जब आप वो मेडिटेशन पूरा करोगे आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा और वो चॉकलेट आपका रिवॉर्ड होगी। किसी अच्छी आदत को बनाने में फैमिली और सराउंडिंग का क्या रोल होता है ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 1965 में एक हंगेरियन टीचर थे लाज़लो पोलगार। लाज़लो ये समझते थे टैलेंट उम्र के साथ डेवलप होता है, ना कि पैदा होते ही आ जाता है। लाज़लो को जब उनकी पहली बच्ची पैदा होने वाली थी तो उन्होंने सारे घर को चेस से भर दिया। आपको जगह जगह चेस बोर्ड मिलेंगे, दीवारों पे फेमस चेस प्लेयर की पेंटिंग्स थी। इनफैक्ट उनके घर की जो फ्लोरिंग थी वहां पर भी चेस बोर्ड का पैटर्न बना हुआ था। नतीजा क्या हुआ, उनकी तीनों बेटियां चेस खेलते हुए बड़ी हुई, एक दूसरे से कॉम्पीट करके, इनफैक्ट टूर्नामेंट्स में कॉम्पीट करके। उनकी सबसे बड़ी बेटी सुजैन 4 साल की उम्र में अडल्ट्स को हराती थी। उनकी बीच वाली बेटी सोफिया 14 साल में वर्ल्ड चैंपियन बनी। वहीं उनकी सबसे छोटी बेटी जेडेट 5 साल की उम्र में अपने पापा को हराती थी। 12 साल की उम्र में यंगेस्ट प्लेयर अमंग दी टॉप 100 प्लेयर इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल हुई और 14 ईयर एंड 5 मंथ में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी। पोलगार सिस्टर ऐसे एनवायरनमेंट और ऐसे कल्चर में बड़ी हुई जहां पे उन्होंने चेस को सब चीजों से ऊपर माना।
अक्सर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं या जिस सराउंडिंग में बड़े होते हैं, हम उनकी आदतें अपना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके 6 फ्रेंड्स का ग्रुप है और उसमें से 5 सिगरेट पीते हैं, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप भी उनमें से सिगरेट पीने लग जाओगे। वही हैबिट तोड़ने का प्रोसेस है मेक इट अनअट्रैक्टिव। एलन कार की एक बुक है हाउ टू क्विट स्मोकिंग। उस बुक में एलन ने स्मोकिंग के बारे में इतना बुरा बुरा लिखा है कि जब आप वो बुक के एंड तक पहुंचोगे तो आपको मन में से लगेगा कि मैं ये क्या वाहियात काम कर रहा हूं। इसी तरीके से आपको उस आदत को अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। हैबिट बिल्डिंग का तीसरा प्रोसेस है मेक इट इजी। किसी आदत को आसान बनाने के लिए आप सबसे पहले 2 मिनट रूल से स्टार्ट करें। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने एक आदत बनाई है कि मैं डेली बुक पढ़ूंगा, तो आप उस बुक को 2 मिनट ही पढ़ें। पहले दिन 2 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 2 मिनट, और ऐसे ही उसे 2-2 मिनट डेली पढ़ते रहें। फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाएं कि हाँ अब मैं इसके आगे पढ़ सकता हूं, उसके बाद आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं। वहीं आप अपनी आदतों को जितना आसान करोगे, आप उतने जल्दी उन्हें अडेप्ट कर पाओगे। आपको अगर बुक पढ़ने की हैबिट बनानी है, अपने बेड पे एक बुक को छोड़ दें। फिर जब आप रात में थक के वापस आओगे तो आपको बेड पे वही बुक मिलेगी। जब वो चीज आपकी आंखों के सामने होगी तो आप उसको इजीली उठा के पढ़ सकोगे। फिर वही आप 2 मिनट उसे पढ़ें और फिर सोएं। वहीं इसके विपरीत बुरी आदत को तोड़ने का तरीका है मेक इट डिफिकल्ट। जैसे अगर आपको बहुत सारा टीवी देखने की आदत है तो आप एक काम करें, रात में टीवी देखने के बाद आप अपनी टीवी रिमोट की बैटरी बाहर निकाल के रख लें। इससे ये होगा कि अगली बार जब आप उसमें बैटरी डालोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे ही जब आपको अच्छी आदतें बनानी है तो आपको अपने बीच का फ्रिक्शन कम करना है, और वहीं जब आपको बुरी आदतें तोड़नी है तो आपको बीच का फ्रिक्शन बढ़ाना है। हैबिट बिल्डिंग प्रोसेस में हमारी चौथी लर्निंग है मेक इट सेटिस्फाइंग। जो चीजें हमें तुरंत फायदा पहुंचाती हैं हम उन्हें अक्सर रिपीट करते हैं, वहीं जो चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं हम वो कभी नहीं करते। इसलिए अपनी आदतों को ऐसा बनाइए कि वो आपके डिजायर को सेटिस्फाई कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बहुत अच्छा वेकेशन प्लान कर रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने एक हैबिट बनाई कि मैं डेली सुबह उठ के मेडिटेशन करूंगा, और अगर मैं ऐसा डेली 7 दिन तक कर पाया तो मैं अपने वेकेशन के लिए एक वेकेशन फंड क्रिएट करूंगा और उसमें मैं कुछ पैसे डालूंगा। इससे होगा ये कि आपने अपने लिए एक अच्छी हैबिट बना ली, आप उसे लगातार कंटिन्यू भी कर रहे हो, और कंटिन्यू करने के बाद आप अपने आप को एक रिवॉर्ड भी दे रहे हो जो कि आपको सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं बुरी आदतें छुड़ाने के लिए वी हैव टू मेक इट अनसेटिस्फाइंग, यानी उसे बहुत बुरा बना दें। अब अच्छी आदतें एक लाइफ लॉन्ग जर्नी का प्रोसेस होती है और ये एवर लर्निंग होता है, इसे आप कहीं पे भी छोड़ नहीं सकते। आप जब कंटिन्यूअसली इसे करते रहोगे तो आप वो हैबिट में एवॉल्व भी होगे और साथ ही साथ वो हैबिट को मास्टर भी कर पाओगे, और यही मास्टर करी हुई हैबिट आपके लिए अच्छा फ्यूचर बनाने में हेल्प करेगी। यहाँ पे बुक खत्म होती है। आपको ये बुक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।